what's up? Once again, this is Deepak Mothwani here and welcome to my channel. Well, उम्मीद है आप सब ठीक हैं आपकी फैमिली के साथ. So guys, आज का जो टॉपिक होने जा रहा है, क्यों वे प्रोटीन के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं? Why there is a drastic increase in prices of whey protein? So ये समझने के लिए we need to go in deep, a little deeper, so that हमको पता चले कि वे प्रोटीन के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं. Guys, प्लीज अंडरस्टैंड कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को डिटरमाइन करता है, जिसमें से वे प्रोटीन बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आल्सो. सो गाइस, अगर इकोनॉमिकली बात करें, फर्स्ट फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर. हमने हमेशा से पढ़ा है हाई डिमांड एंड लो सप्लाई. ये सब आप कह सकते हैं कि द डिमांड फॉर प्रोटीन हैज इंक्रीज ड्रास्टिकली. प्रोटीन का डिमांड इतना बढ़ रहा है, उसके सामने जो सप्लाई है विच इज नॉट इक्वल एज कंपेयर टू द डिमांड. सो ये एक रीजन है. अब आप पूछेंगे कि प्रोटीन का डिमांड क्यों बढ़ रहा है. सो गाइस, इसके लिए एक सेकंड फैक्टर जो मायने रखता है वो है पोस्ट कोविड इफेक्ट. गाइस, हम जानते हैं कोविड की महामारी ने सबको हिला के रख दिया हुआ है, पूरी इकोनॉमी को. तो इसमें ये हुआ है कि काफ़ी सारी, अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें, तो जो लेबर शॉर्टेज हुआ है, जो लेबर्स छोड़ के चले गए थे, अब वो लेबर्स कहीं ना कहीं अपने ही काम में लगे हुए हैं एंड दे आर नॉट कमिंग बैक एज सच. सो कंपनीज में लेबर्स का शॉर्टेज है. लेकिन हम लोग बात करें ओवरऑल प्रोटीन की, तो कई जो डॉक्टर्स हैं अब लिटरली वो लोग प्रोटीन रिकमेंड कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को. और कई लोग जो पहले अवेयर नहीं थे, अब उनको पता चल रहा है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन पे हमने पहले भी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं. प्रोटीन इज अ साइन ऑफ इम्यूनिटी. द मोर गुड प्रोटीन इन द बॉडी, द मोर गुड मसल, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द मोर बेटर इम्यूनिटी. यस गाइस, एक ये रीजन है पोस्ट कोविड इफेक्ट की वजह से. दूसरा एक रीजन ये आता है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं, फ्यूल प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ती हैं, तो ओवरऑल सारी चैनल से सबके प्राइसेस बढ़ते हैं. द मोर इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस, द मोर इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. अब दूसरी और बात करूं, रॉ मटेरियल जैसे हम लोग बोले मिल्क प्रोडक्ट्स या चीज प्रोडक्ट्स, इसका सर डिमांड इतना बढ़ गया है. इनफैक्ट अगर हम देखें तो आजकल जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेटेरियाज हैं या पर्टिकुलर शॉप ओनर्स हैं, वो लोग अपने मेन्यूज में प्रोटीन शेक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अवेयरनेस. सो गाइस, ये सारे रीजंस हैं. कई बार हमको ऐसा लगता है कि कंपनीज ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ा रही है, बट गाइस ये एक मिसकंसेप्शन है. कंपनीज प्राइसेस तब बढ़ाती हैं जब उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तब बढ़ता है when they are not able to fulfill the demand of people. So guys, अभी जो हुआ है ना, हम बात करें कि एनिमल प्रोटीन हो या प्लांट प्रोटीन हो, the demand for protein has increased drastically. मैं ये बार बार कह रहा हूँ, रीजन बीइंग, अगर आपका हाई प्रोटीन डाइट है तो आप देखेंगे इवन पल्सेस, द रेट ऑफ पल्सेस, द रेट ऑफ वेजिटेबल्स जिसमें हाई प्रोटीन है, इवन दैट हैज गॉन हाई. सो गाइस, ये सारे रीजंस मिलके एक वो फैक्टर बनता है जिसकी वजह से प्रोटीन के प्राइसेस बढ़ते हैं. अलग बात करें तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन एंड रशिया के जो वॉर चल रहा है, इसमें ऑयल प्राइसेस इंपैक्ट हो रहे हैं. इंडिया हैज बिकम अ स्केपगोट कि हम लोग रशिया से इंपोर्ट कर सकते हैं ऑयल या नहीं कर सकते हैं. बट लेट अस नॉट गो इनटू पॉलिटिकल एस्पेक्ट, बट टू कीप द रिलेशन विद यूएसए आल्सो, हम लोगों को एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी का, जिसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं. और बात करें तो प्रोटीन कंपनीज की, तो गाइस पहले जो प्रोटीन्स कई और कंपनी से आ रहे हैं, आज इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जो यूरोप से प्रोटीन आ रहे हैं, और यूरोप से प्रोटीन हम लोग मंगवाते हैं. फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे एक प्रोटीन है नीम प्रोटीन सप्लीमेंट. ओके, इट इज एज इक्वल और गुड दैन यू कैन से ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड. है कुछ नहीं, आइसोलेट प्रोटीन है, बट इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप, स्पेन. तो गाइस, जब इनपुट ड्यूटी ही बढ़ जाता है तो ओवरऑल प्रोटीन का रेट बढ़ जाता है. ये एक पूरी साइकिल है. तो उम्मीद करता हूं आप ये साइकिल समझ रहे हैं. एज फार एज इंडियन कंपनीज आर कंसर्न, सो आप उनके प्रोटीन के रेट्स हैं वो भी बढ़ चुके हैं, बिकॉज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट या WPC जिसको बोलते हैं, वो जो पर केजी उनको 4 या 500 पड़ता रहा, आज वो 1200 या 1300 उनको पर केजी पड़ रहा है. राइट. सो अल्टीमेटली दे आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड अल्टीमेटली इससे हो रहा है कि प्रोटीन प्राइसेस बढ़ रही है. सो गाइस, अगर
आपके माइंड में ऐसा है कि मुझे 1 kg का वे प्रोटीन है, कुछ 1000 रुपीज़ के अंदर मिलता है, 1500 के अंदर मिलता है, तो बी अवेयर कि वो वाकई वे प्रोटीन है या नहीं है। बिकॉज इफ़ यू वांट टू कंज्यूम अ गुड वे प्रोटीन, सो या तो आप अपने नेचुरल डाइट पे इंप्रूव कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको वे प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा, वहाँ पे भी आपको प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा। और नहीं भी तो गाइज यू हैव टू यूज वे प्रोटीन, सो वे प्रोटीन्स आर नो मोर चीपर। बट येस, इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर ये जो इंक्रीज इन डिमांड और जो सप्लाई के बीच में जो डेविएशन है, अगर ये स्टेबल होता है तो हो सकता है कि वी कैन बी बैक टू द नॉर्मल फेज। बट एनी हाउ, मीनवाइल मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है। एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो, so don't forget to like, share and subscribe. Meanwhile, here there is Deepak and I'm saying goodbye to all. Have a wonderful day. Bye bye.